जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान को लेने की बात करते हैं, अमूमन तौर पे हमारे पास ऑप्शन मिलती है कि हम एक नॉर्मल टर्म प्लान लेना चाहते हैं या फिर हम एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मल टर्म प्लान कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे आपकी कार या फिर आपके स्कूटर का इंश्योरेंस, यानी कि आप पैसे देते हैं और उसके लिए आपको इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपने साल के एंड में क्लेम नहीं लिया तो आपको मेच्योरिटी पे कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा, या फिर आपके साल के एंड पे जो भी आपने प्रीमियम दिया होगा वो सारा का सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन जब हमारी अपनी लाइफ की बात आती है तो ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये हमें काफ़ी खटकता है कि हम इसको ऐसे ही कैसे जाने दें। मुझे कुछ मिला ही नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाता तो चलो मेरे डिपेंडेंट्स को जो है वो पैसा मिल जाता, लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो ये प्रीमियम तो सारा वेस्ट चला गया। सो उस कारण से कंपनीज साथ में आपको ऑफर करती हैं प्लान जिसको कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान एक्चुअली ल्यूक्रेटिव होता है या नहीं होता है। नॉर्मल प्लान के मुकाबले अगर हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितना उसका एक्चुअली में रिटर्न मिल रहा है, कोई ज़्यादा फायदा हमें हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको ही आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जांपल लेके चलूंगा मैं। आज टाटा AIA के साइट पे आया हूँ। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं लिखा है बाय टर्म प्लान। तो एक टर्म प्लान को यहाँ पे हम लेने की कोशिश करते हैं और इस टर्म प्लान के अंदर जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो हमें कुछ डिटेल्स फिल करने को बोलता है। चलिए मैं फटाफट अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दी हैं, हम आगे चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे डिटेल्स डालने के लिए कह रहा है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ 01/01/1981। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो एज ली है वो ली है 40 ईयर्स की। जेंडर लिया है मैंने मेल, नॉन स्मोकर, और सूटेबिलिटी एनालिसिस हम यस कर देते हैं और करते हैं गेट कोड्स। अब लाइफ स्टेज ऑप्शन क्या है, यहाँ पे लाइफ स्टेज ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो कवर है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने इसको नो लिया है। आगे चलते हैं, कोटेशन लेते हैं इनकी क्या आती है। डिस्पोजेबल इनकम बतानी है, चलिए कुछ वैल्यूज़ डालते हैं यहाँ पे हम। तो जो मैंने वैल्यूज़ डाली हैं उसके हिसाब से कह रहा है कि हमारे पास कोई सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी मैं कोई वैल्यूज़ डाल रहा हूँ यही दे रहा है। लेकिन स्टिल हम प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या ऑप्शन देता है। सो यहाँ पे इसने मुझे कोटेशन दिया है, देखिए, मेल एज 40 ईयर्स, नॉन स्मोकर, लाइफ स्टेज प्लस ऑप्शन नॉट अवेल्ड, और प्रीमियम फ्रीक्वेंसी मैंने सेलेक्ट करी है एनुअल। अब मैं यहाँ पे इस टाइम पे इस चीज़ में नहीं गया कि ये क्या प्लान है, क्या चीज़ कर रहा है, कितना दे रहा है। जो टर्म प्लान प्लस रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है और क्या बेनिफिट मिलेगा। अब हम लाइफ कवर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 CR, 2 CR, 3 CR, तीन इन्होंने वैल्यूज़ दी हैं। कवर अप टू एज 55 ईयर्स की, 40 ईयर के प्लान में ले रहा हूँ तो सिर्फ 15 ईयर्स का लिया है। इसको बढ़ा के मैं कर देता हूँ 60 ईयर्स, कि कम से कम जब तक कि मेरी रिटायरमेंट की एज नहीं आती है तब तक तो मैं इस पर्टिकुलर प्लान को रखूँ। तो प्रीमियम पे फॉर लिमिटेड रेगुलर, लिमिटेड का मतलब है कि आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं। कितने साल के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं? 5 साल के लिए। अगले 5 साल तक आप प्रीमियम पे करेंगे और आपको ताउम्र आपके पास इसका जो है कवर रहेगा, यानी कि ताउम्र मतलब 60 साल की एज तक आपके पास इसका कवर रहेगा। और रेगुलर अगर मैं कर देता हूँ तो वो पूरे के पूरे अगले 20 साल के लिए मेरे से ये प्रीमियम मांगेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। डू यू वांट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, येस और नो। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नो, तो मेरे पास प्रीमियम आता है 18,172 रुपये, और ये है GST को लगा के, यानी कि एक्चुअली में बेस प्रीमियम है 15,400 और GST को लगा के आता है 2772, 18,172। लेकिन अगर मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम कर देता हूँ येस, तो मेरे पास लाइफ प्लस ऑप्शन के अंदर जाके मेरे पास प्रीमियम बन जाता है 55,699। इन्हीं दोनों ऑप्शंस को हम एक एक करके देखते हैं कि अगर मैं एक प्योर टर्म प्लान लेता हूं तो मेरे पास क्या इलस्ट्रेशन आती है, और अगर मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेता हूं तो मेरे पास क्या इलस्ट्रेशन आती है। और इसको हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट लिखा हुआ है। हमें 11,93,000 रुपये, सॉरी 11,19,300 रुपये मुझे मिलने वाले हैं। तो पैसा काफ़ी मिलने वाला है, मगर क्या पैसा वापस मिलना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, चलिए ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल प्लान की इलस्ट्रेशन अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको मैंने चूज़ कर लिया है और अब मुझे एनुअल इनकम डालनी है। मैं एनुअल इनकम डाल देता हूँ, कुछ हमने वैल्यू डाल दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देते हैं हम, सैलरी डाल देते हैं और कंटिन्यू। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन 18,172 का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, और यहाँ पे हमारे पास बन के आ गया है इसका प्लान, ये जो प्लान था। और अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो मेरे पास एक इलस्ट्रेशन बन के आ गई है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप इस इलस्ट्रेशन को ज़रूर डाउनलोड करके रखिए
और अगर आप किसी एजेंट से भी पॉलिसी ले रहे हैं तो इस इलस्ट्रेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास डिटेल क्या आई है। सो अगेन 40 ईयर्स के हमने लिया था। ये पॉलिसी टर्म है 20 ईयर्स का, प्रीमियम पेमेंट टर्म हम 20 साल तक इसका प्रीमियम पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट है 18,172 रुपये की, जो कि हमने देखा है यहाँ पे हमारे पास 15,400 का प्लान बेसिक रहेगा, प्लस जीएसटी लग के ये आएगा। और हमारी जो ड्रॉ डाउन है, यानी कि ये पैसा कैसे खर्च होगा, तो हम हर साल 15,400 दे रहे हैं। अगले 20 साल तक हमने पैसा दिया है, और डेथ बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है, 1 करोड़ का। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 15,400 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो हमारे पास हमने टोटल 15,400 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो हमने 3,08,000 रुपये अपनी जेब से पे किया है। ये विदाउट जीएसटी है, विद जीएसटी करके देखते हैं 18,172, इसको लेते हैं इंटू करते हैं 20, तो हमने टोटल 3,63,440 रुपीज़ को पे किया है। और हमें इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी पे अगर हमें कुछ हो जाता है तो डेथ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे सर्वाइवर्स को या हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर प्लान तो हमें मालूम हो गया कि इसके अंदर हमने 3,63,000 देने हैं ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, और हर साल हमने 18,172 रुपये देने हैं। वापस चलते हैं और अब निकालते हैं हम इस बार इलस्ट्रेशन उस प्लान की जहां पे हमने रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया हुआ है। सो हम वापस से इसी पेज पे आ गए हैं, और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे लाइफ प्लस। तो हमारे पास जो प्रीमियम हमारा हो गया है 55,699, और अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वापस हम वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास वही प्लान का फिर से हमारे पास एक समरी आ गई है। कंटिन्यू करेंगे और एक और इलस्ट्रेशन बन के आ गई है। इस इलस्ट्रेशन को ओपन हम करते हैं, तो ये इलस्ट्रेशन को हम वापस देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन अगेन 40 ईयर्स की, यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट जो हमारे पास है वो है 55,699, और ये प्रीमियम अमाउंट जो है ये अलग अलग साल का अलग अलग रहेगा, क्योंकि जो जीएसटी लगती है जब आपका प्योर टर्म प्लान नहीं होता है तो पहले साल लगती है 4.5% और बाकी साल लगती है 2.25%, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। तो आपका जो बेस प्रीमियम है वो है आपका 53,300 रुपीज़ का, और आपका जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट पड़ेगा ये, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पड़ेगा 54,499। अब इसका पे आउट कैसे हो रहा है, गारंटेड पे आउट क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, उसको देखते हैं। तो आप हर साल पैसा दे रहे हैं 53,300 रुपीज़, और आपको जो मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 11,19,300 रुपीज़, और यहाँ पे जीएसटी को नहीं लिया है, हम जीएसटी को लेके कैलकुलेशन करेंगे। अब हमने पिछले प्लान में जब देखा था तो हमने टोटल 3,63,000 दिया था, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने दिया है कितना, अगर हम 56, हम इसी को ले लेते हैं, 54,499 को ले लेते हैं, इंटू 20 करते हैं, तो 10,89,000 रुपये हमने दिया है, और हमें वापस मिल गया है 11,19,300। तो बेसिकली हमें वापस कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिला है, देखिए 29,320 रुपये हमें वापस मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो पैसा दिया था वो हमें सारा का सारा वापस मिल गया, तो फिर ये प्लान फायदे का हुआ या नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए चलिए एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो अब हम आ गए एक्सेल शीट में, और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जैसी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वहाँ पे पॉलिसी ईयर 20 पॉलिसी ईयर तक मैंने ले लिया है। 21 इसलिए डाला है क्योंकि जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो 20th ईयर के एंड में, यानी कि 21वें साल के स्टार्टिंग में मिलेगा। प्रीमियम डेट डाल दी है मैंने 20 साल के लिए, और प्रीमियम अमाउंट जो विद जीएसटी अमाउंट था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 55,699 फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मेरे पास ये अमाउंट डल रहा है। अब मेरे पास टोटल अमाउंट जो आया वो आया है 11,19,300 रुपये, राइट, ये हमारे पास अमाउंट आया है। तो अब अगर हम इसमें वैल्यू डालते हैं कि इसकी एक्चुअली में रिटर्न इन्होंने मुझे क्या दिया, तो XIRR का फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू हम ये सारी की सारी डालेंगे, ऊपर तक नहीं, वापस लगाते हैं, XIRR का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज़ डालते हैं यहाँ तक, डेट्स डाली हैं यहाँ तक, और हमने इसको कर दिया है बंद, और हमारे पास जो रिटर्न इसकी निकल के आती है वो रिटर्न आती है 0.241% की। लेकिन ये क्या बात हुई, हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली हैं उसके अंदर हमारे पास टर्म प्लान का कवर भी था, यानी कि तो हमें कवर करके हमें इसको कंपेयर करके देखना है, तो हमें ये भी देखना है कि इसमें से टर्म प्लान का हमने प्रीमियम हटा दिया हो। सो हम दूसरी शीट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने प्योर टर्म प्लान जो हमने लिया था वो हमने देखा था कि 18,172 रुपये का हमें पड़ रहा था हर साल पे विद जीएसटी, तो मैंने उसका टोटल अमाउंट ले लिया है, 20 साल तक उसका अमाउंट लिया है। और एक्स्ट्रा प्रीमियम जो मेरे को पड़ रहा है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, प्योर टर्म के ऊपर मैं कितना पैसा दे रहा हूं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के लिए, तो करीबन 37,527 रुपए पहले साल, और दूसरे साल ऑनवर्ड्स 36,327 रुपए मैं पे कर रहा हूं इस रिटर्न ऑफ प्रीमियम के। यानी कि ये सब जब पैसा मैं दे देता हूं तो मुझे लास्ट ईयर में जो प्रीमियम वापस मिलेगा वो मिलेगा 11,19,300।
अब इस पे लगा के देखते हैं हम कि XIRR हमारे पास रिटर्न आ क्या रहा है। तो XIRR का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो XIRR और हम सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम डेट्स को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस टाइम पे रिटर्न निकल के आती है 3.932%। इफेक्टिवली आपको जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के नाम पे आपने 10 लाख रुपए दिए थे, आपको 11 लाख रुपए वापस मिल गए हैं, लेकिन आपको जो रिटर्न आई है वो 3.932% आएगी। अब आपको क्या करना चाहिए? सवाल तो यह है ना कि मैं अगर ये नहीं लूँ तो क्या करूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ प्योर टर्म प्लान लेते हैं और बाकी जो प्रीमियम है उसको आप कहीं ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे 7% रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा, अगर 7 नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, उसको भी हम 1 मिनट में कवर करेंगे और आप खुद करके देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेल शीट खोल के यहाँ पे FV जो कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है ये लगाना है, रेट डालना है। रेट में मान के चल रहा हूँ 7% का रेट है। एन पर होता है कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए आप डिपॉजिट करा रहे हैं, 20 ईयर्स के लिए, क्योंकि मैं पैसा डिपॉजिट करा रहा हूँ। PMT होता है पेमेंट, इसको हमेशा डालेंगे हम नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, मेरी जेब से पैसा जा रहा है। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो कि करंट क्या वैल्यू है वो डालेंगे 0, और बिगनिंग पीरियड में डाल रहे हैं क्योंकि हम साल के शुरू में पैसा दे रहे हैं। तो वैल्यू मेरे पास आती है 16,46,128। यानी कि अगर आप ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है 36,327 रुपये कुछ ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पे आपको डिसेंट 7% की रिटर्न आ रही है, तो आपको जो कवर है 1 करोड़ का वो तो मिलेगा 60 ईयर्स तक, साथ में आपका 16,46,000 रुपये आपका अमाउंट पहुंच जाएगा, जो कि आप देखिए 11,19,000 से कितना ज़्यादा है। चलिए 7% नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं आप फिक्स डिपॉजिट में ही डिपॉजिट करा दिया आपने, 5% का आपको डिसेंट रिटर्न मिल रहा है, तो भी 3 लाख रुपये, 13 लाख रुपये के करीबन आपका अमाउंट आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा, सर इसके ऊपर तो मुझे टैक्स देना है और मुझे ये देना है। भाई साहब, अगर आप इतना बड़ा प्रीमियम दे रहे हैं तो सोचिए आप कितना बड़ा जो है वो फोरगो कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। तो पहली बात तो आपको फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट कराना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, 5% आज की डेट में रेट है, आज फ्यूचर में इससे ऊपर भी जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने इस पैसे को डाला है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ फिक्स डिपॉजिट में डालने की, लेकिन अगर आपने डाला है, लिक्विडिटी तो आपके पास है, आप जब चाहे इस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस में डाला तो क्या हाल होगा, दिखाते हैं यहाँ पे। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप यहाँ पे जाके देखिए, ये सरेंडर वैल्यू है आपकी। आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या मिल रही है, यानी कि अगर आपने 8 साल बाद आपने सोचा, चलिए 10 साल बाद आपने सोचा कि मैं पैसा निकाल लेता हूं, यानी कि आपने पैसा दे रखा है 5330 इंटू 10, करीबन 5,30,000 और GST लगा के तो 5,40,000 के करीबन आपने पैसा दिया है, और आपको मिल क्या रहा है 2,75,000। मुझे बताइए ये FD से बढ़िया कैसे हुआ? खैर, और अगर आपने थोड़ी सी अच्छी सलाह मानी, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट एजेंट के पास या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं जो आपका पैसा कुछ डिसेंट 10-12% में इन्वेस्ट कर देता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट की बात कर रहे हैं, प्योर टर्म प्लान का, जो आपने टर्म प्लान तो 1 करोड़ का ले ही रखा है, तो आपका पैसा 23,64,000 रुपये पहुंच जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि सिर्फ इस झांसे में मत आइए कि जो मैंने प्रीमियम दिया था वो मुझे प्रीमियम वापस मिलेगा, क्योंकि आप लिक्विडिटी से भी जाएंगे, रिटर्न से भी जाएंगे, दोनों चीज़ें आपकी चली गई, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप 1 करोड़ का प्योर टर्म प्लान लीजिए और पैसे को कहीं ढंग की जगह इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको लिक्विडिटी भी रहे और रिटर्न भी रहे। वीडियो पसंद आया है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जल्दी आए एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।